गोंडी विधानसभा क्षेत्र में बहुत से स्कूलें हैं जिसमें मुंबई महानगर पालिका द्वारा भी स्कूल चालू किया गया है। उस स्कूल में अगर बच्चे लोगों का पहली का एडमिशन लेने जाइए, दूसरी का तो वो कहते हैं फुल हो गया है। और गैर कानूनी स्कूलें अनलीगल प्राइमरी सेक्शन में जो चलाई जा रही है, जैसे माड़ा कॉलोनी में बिल्डिंग नंबर 8 में जूनियर सीनियर फर्स्ट टू 5 तक जो है, जिनकी मान्यता नहीं है। और इसी तरह से गोंडी विधानसभा क्षेत्र में और स्कूलें हैं। मुंबई महानगर पालिका की अधिकारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, आंख बंद किए हुए बैठे हुए हैं। उनको अच्छी तरह से ये मालूम है कि गैर कानूनी ये सब स्कूलें चालू हैं। लेकिन जो बच्चों का वहाँ पे पढ़ाई होती है और वो पढ़ने के बाद उनको उस सर्टिफिकेट की कहीं मान्यता नहीं है। बच्चों की फ़ीस छोटी मोटी स्कूलों में कम से कम 600 रुपये मंथ फीस हैं। हर साल में उनको नया एडमिशन लेना पड़ता है, 10 से 15 हज़ार रुपये भरना पड़ता है। तो इस तरह से मुंबई महानगर पालिका जो हरकतें कर रही है, वो बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन खराब हो रही है, उन्हें एजुकेशन बराबर नहीं मिल पा रहा है। जो यतीम गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनके लोगों की उनकी कैपेसिटी आज ये नहीं है कि जो 10 से 15 हज़ार रुपया भरें और उनको बच्चों का एडमिशन कराएं। उन बच्चे के लिए एजुकेशन की कौन सी स्थान है, कौन सी जगह है, ये मुझे महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी बताएं और जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गैर कानूनी स्कूलों को जो एजुकेशन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसे केंद्र सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये सब जो उनके भाषे हैं, जुमले जो हैं, इनमें कितनी बच्चियों को आज एजुकेशन प्राप्त हुई है और उनके लिए क्या सुविधा दे रही है। मुंबई महानगर पालिका जो हरकतें कर रही है, किस बात से वो तनख्वाह लेते हैं, समाज के हित में क्या काम हो रहा है, एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्शन की जितने भी अनलीगल स्कूलें हैं, या तो उन्हें मान्यता दिया जाए, उन्हें लीगल किया जाए, नहीं तो तत्काल उन पे कार्रवाई की जाए, उस स्कूलों को बंद किया जाए और इन बच्चों को सुविधाएं दी जाए। इनकी जो कि फीस की कंसेशन हो, और ये 10 हज़ार रुपया 15 हज़ार भरने की उनकी कैपेसिटी जब नहीं है तो कहाँ से भरेंगे। आज बेरोजगारी की हालात चल रही है, एक घर में 4 से 5 बच्चे हैं और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर उन्हें मिनिमम दिखाया जाए 4-5 हज़ार रुपये उनको मंथ का देना पड़ता है, वो कहाँ से देंगे। यतीम गरीब बच्चे कहाँ से लाएंगे। तो मुंबई महानगर पालिका और जो हमारी महाराष्ट्र की सरकार है, इनके आंखें खुलनी चाहिए और ये इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अल्पसंख्यक समिति चलाते हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और इससे क्या अल्पसंख्यकों का फायदा है, या जो अपने विपक्ष में नेता है या पक्ष में नेता है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, जुमला सरकार जो अपना हरकत तो कर दिया है, NPR लागू हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ एक मिसाल के तौर से, जैसे हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, यहाँ प्रभारी अहमद खान साहब हैं, बम्बई के चेयरमैन इब्राहिम भाईजान जी हैं, और इसी तरह से वजात करके हैं महाराष्ट्र के चेयरमैन। ऐसे अनेक पार्टियां और भी हैं, जैसे बीजेपी के भी हैं, दूसरी पार्टियों के हैं। अल्पसंख्यक विभाग के जो चेयरमैन हैं और जो माइनॉरिटी के नाम पे जीते खाते हैं, माइनॉरिटी के नाम पे राजनीति करते हैं, मैं इन लीडरों से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने NRP के जरिए कितने मुसलमानों को, कितने माइनॉरिटी के घर तक ये पहुंचे और कितने को ये बताया कि ये कागजात की जरूरत है और कितने को बचाने की कोशिश की है, कितने को ये सहयोग किए। इस बात का राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया। महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में भेज दिया, लेकिन मुझे बताया जाए कि माइनॉरिटी के हित में उनके एजुकेशन, उनके NRP NRC जो आ रही है, इस सब पे क्या काम कर रहे हैं।
ये क्या काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए और दूसरे लोगों को यहाँ बैठाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है, राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं, एक नंबर का उम्दा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों के हित में कर रहे हैं। न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने किया, भारत जोड़ो यात्रा ने किया। जो आदमी इतने इतने दिनों से अपने घर से गायब होकर रह करके समाज के हित में काम किया, लोगों के हित में काम किया, जिसकी दादी ने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, जिसके पिता ने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, आज उस राहुल गांधी ने इस देश के लिए कर रहे हैं माइनॉरिटी के हित में। आने वाले वक्त में जो इलेक्शन है, यहाँ के लोगों को बहुत विचार करना है, देश की माइनॉरिटी के लोगों को विचार करना है कि अमित शाह मोदी सरकार ने लगा दिया है और इससे हमारे अपोजिशन के जो लीडर हैं, एनआरपी से कैसे बचा जाए, एनआरसी से कैसे बचा जाए, हमारी कौम के हित में क्या काम करते हैं, ये इनकी सजेशन दें। आज उस समस्या को गोविंदी के रहवासियों ने, उस सामाजिक लोगों ने, उन गाँवों को, मैं जिन लोगों ने कब्रिस्तान के हित में काम किया उन्हें मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसलिए हमारा आखिरी जगह जो है वो कब्रिस्तान है। गए दिनों में हालात ये थी कि यहाँ के लोगों को दफन करने के लिए चिता कैंप, छेड़ा नगर, चेंबूर जाना पड़ता था। आज उन नौजवानों ने, उन संस्थाओं के लोगों ने, जो यहाँ के रहवासियों ने, सामाजिक लोगों ने जो काम किया है, कब्रिस्तान के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया, फिर दोबारा उन्होंने किया, आज उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और गोविंदी के अहवाम को, उन लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरा आखिरी जगह वो है। हमारा यहाँ इस दुनिया में कितना दिन आदमी रहेगा, लेकिन वहाँ पे हमारा मुकम्मल आखिरी है। कम से कम उसके लिए तो गोविंदी की आवाम उन साथियों के साथ मिल करके उनका सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उन्हें मुबारकबाद।